हम तो एक बात कहना चाहेंगे जी, देखो आपसे कि भाई हमें ही कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और यही हाल रहा जनता का, तो ना तो कोई अब्दुल हमीद होगा और ना ही कोई अब्दुल कलाम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। देखिए, इस समय हम झबरेड़ा विधानसभा में हैं और झबरेड़ा विधानसभा के शीतलपुर गांव में है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है और सभी जनता को रुझाने में लगी हुई है। लेकिन जनता का क्या मूड है? जनता आने वाली 14 फरवरी में, यानी कि आने वाले 5-6 दिन में किसको चुनने जा रही है? जनता से बातचीत करेगी कि आखिर किस पार्टी को वो सत्ता में लानी चाहती है। तो सबसे पहला सवाल, किसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हैं सत्ता में? चूँकि हाईकमान ने सारी की सारी सीटें तो बहुत अच्छी दी है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जो वीरेंद्र जाती जो हमारे कैंडिडेट है झबरेड़ा विधानसभा के, वो इतने अच्छे कैंडिडेट के रूप में आए हैं कि चयन इतना अच्छा किया है मतलब दिल्ली वालों ने इनका, कि वो एक जो आम इंसान है, वो एक नेता नहीं है, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, कोई उसको आशीर्वाद के रूप में देखता है। मतलब आदमी वो डिफरेंट तरीके का है, उसमें मतलब अलग क्वालिटी है, वो एक नेता के रूप में नहीं है, उसको लोग चाह रहे हैं बहुत अच्छे से। आपने कांग्रेस के आला कमान का डिसीजन तो बताया कि अच्छा लिया। बाकी पार्टियों की अगर बात करें, सबसे सत्ताधारी पार्टी भी रही है निवर्तमान विधायक देशराज करणवाल, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके जो इस बार के प्रत्याशी है, वो उनके बारे में आपकी क्या राय है? राजपाल जी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं वो, लेकिन वो इतने अच्छे कैंडिडेट साबित नहीं हुए। पर्सनली वो इतने अच्छे कैंडिडेट थे ही नहीं, उनके पास में मैनेजमेंट था ही नहीं। हालांकि पहले से ये सीट कांग्रेस की रही है, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर 2 बार विश्वास किया, लेकिन उनसे अच्छे से मैनेज ही नहीं हो पाया चुनाव। और इनका जो हमारे वीरेंद्र भाई जाती हैं, ये 5 साल से कंटिन्यूली पब्लिक के बीच में है और लोग इनको चाह रहे हैं अच्छे से। तो हो गए, चलिए। लेकिन अगर निवर्तमान विधायक देशराज करणवाल की बात करें, वो कितनी बार आपके बीच में आए? गांव में तो वो भी कई बार आए हैं। देशराज करणवाल भी अच्छे आदमी रहे हैं, मतलब ठीक है, लेकिन हाईकमान बीजेपी ने अगर उनको टिकट नहीं दिया तो वो उनकी बात है अलग से। आइए इधर भी बातचीत करते हैं कि निवर्तमान विधायक देशराज करणवाल ने कितना काम आपके गाँव में कराया? काम तो काफ़ी कराया उन्होंने, और काम भी सही करा और हमारे बीच में आए भी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उस समय तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें बीजेपी ने उन्हें धोखा देकर राजपाल को यहाँ पर उतार दिया। उनका मतलब जो ये होता कि उन्होंने गलत करा, बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। राजपाल तो आप किसको चुनने जा रहे हैं? हम वीरेंद्र जाति को चुनेंगे और उन्हें वोट देंगे, उन्हें हर काम के लिए उन्हें सपोर्ट भी देंगे और वोट भी देंगे। आप वीरेंद्र जाति को चुनने जा रहे हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो कितनी उम्मीद है विकास कार्यों को लेकर? बहुत उम्मीद है, मैं उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा काम करेंगे। हम उनके पास जाएंगे, वो हमारा काम करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 10 साल से वो रात दिन हमारे गांव में घूमते हैं और हमें सब वो करते हैं और हमारे पास आते हैं और जाते हैं और अच्छी तरीके से मिलते हैं। आइए युवाओं से भी बात कर लेते हैं, युवा भविष्य है देश का। देखिए, युवाओं से बात करना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आप भविष्य है। आप किसको चुनने जा रहे हैं? वीरेंद्र जाति को। वीरेंद्र जाति को क्यों चुनेंगे आप? ये अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है। भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है उनके बारे में क्या राय है? ये वही बस वोट नहीं का देगा, नहीं का जिताएंगे। नहीं, बीजेपी के बारे में क्या राय है? तो इधर उधर आइए इधर बात करते हैं, यहाँ पर बड़े लोग भी बैठे हैं, युवा भी है, दोनों एक साथ है। जी, किसको चुनने जा रहे हैं आप आने वाली 14 फरवरी को? नज़दीक है। वीरेंद्र जाति को। वीरेंद्र जाति को क्यों चुनेंगे? सब वीरेंद्र जाति का नाम ले रहे हैं लगातार, इतना समर्थन। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है या नहीं क्षेत्र में? बस किसी ने करा नहीं करा, अब क्या होगा वही वीरेंद्र जाति कांग्रेस का, बस वही आओगा। अच्छा, देशराज करणवाल जी जो आपके विधायक थे, उन्होंने कितना काम करा? काम तो उन्होंने अच्छा करा, लेकिन बस ठीक है, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, तो इस वजह से आप रुष्ट हैं? बस दुरुस्त है। कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने देशराज करणवाल को टिकट नहीं दिया, जिस वजह से ये कांग्रेस के साथ चले गए, ऐसा है? हाँ, कांग्रेस को देंगे भाई। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को कांग्रेस को क्यों देंगे? ऐसे ही देंगे बस। ऐसे ही देंगे। अच्छा, देशराज करणवाल जी 5 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, कहा जाता है डबल इंजन सरकार थी, कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? काम तो हुआ, काफ़ी काम हुआ। फिर कांग्रेस को वोट क्यों दो? वो कांग्रेस को देंगे वो वोट भाई। टिकट नहीं हुआ सो और को किसे दे? कांग्रेस को ही दी जाएगी जब उसे टिकट ही नहीं हुआ, बस। अच्छा, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। आप बड़े हैं, आप किसको चुनेंगे? वीरेंद्र जाति। वीरेंद्र
वीरेंद्र जाति को क्यों चुनेगी? वो बढ़िया है, युवा है, अपने बीच में कई बार आ चुका, तो इसलिए उसे ही चुनेंगे। राजपाल जी कितनी बार? राजपाल जी कभी नहीं देखे हमने, देखे ही नहीं। ना अभी देखे ही नहीं, पिछले चुनाव में देखे एक आध बार। अच्छा, एक शिकायत बड़ी रहती है कि वो आपके विधानसभा से नहीं है तो हम उन्हें क्यों चुने, बार बार लोग बोलते हैं ये चीज। ना ना ऐसा कुछ नहीं, वो हम तो उनसे कोई जान पहचान ही नहीं है हमारी। वो वीरेंद्र जाति तो बार बार आते रहते हैं ना यहाँ पे, बीच में भी आए वो, कभी टिकट अभी हुआ पहले बीच में आते रहे, वो 5 साल से लगातार 3-4 बार आ चुके, हर घर पे जा रहे, तो इसलिए वो बढ़िया है। बीजेपी को नहीं चुनेंगे जी? आइए यहाँ पर बातचीत करते हैं जी। किसको चुनने जा रहे हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? क्योंकि कांग्रेस काम अच्छा करती है और बीजेपी में जो है किसानों के वो नहीं मिला, 3 साल हो गए मिल में से पैसे नहीं मिले, तो फिर इसका सरकार का फायदा क्या है? युवा है, बेरोजगार है, इनको कोई नौकरी नहीं मिली बीजेपी के इसमें, और हमारा 3 साल का पैसा मिल में फंसा हुआ है। बीजेपी इसके कटवाल के पास भी हम बहुत गए, लेकिन इसने कोई पैसा नहीं निकलवाया। तो देशराज करणवाल के पास गए, क्या कहा उन्होंने? उसने बस ऐसे ही कुछ ने ऐसे ही कह के बात, ये 5 साल ऐसे टाल दिया जी, देखते हैं बहुत मिल पे भी बहुत पंचायत करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके बारे में राय बदली या वही है? नहीं सर, ज़्यादातर राय बदल चुके हैं, कांग्रेस में को वोट करेंगे अब की बात। जी जी, वो कांग्रेस को वोट करेंगे अब की बात। ये तो कांग्रेस को वोट करेंगे, आप किसको वोट करेंगे? तो कांग्रेस की, सभी कांग्रेस के सब कांग्रेस ही यहाँ से। कांग्रेस को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? बस समर्थन क्या है कांग्रेस। विधायक जी ने कितना काम कराया था? विधायक जी ने काम तो बहुत कराया उसने, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला बेचारे को। तो इसी वजह से आप कांग्रेस की ओर चले गए। देखिए, लोग कांग्रेस का रुख इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देशराज करणवाल को टिकट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से। आप किसको चुनने जा रहे हैं? ऐसे चुने कांग्रेस की, और क्या करेंगे भाई? कोई और ऑप्शन नहीं है? कोई और नहीं है आपके पास? तो यूँ नहीं है, भाजपा वाले तो हमारे गाँव में आते, मुसलमान में गाँव में नहीं आते। वो मुसलमान से एलर्जी रखा, अगर वो मांगना आते तो नहीं भी देते, लेकिन वो आने रहते थे किसी को घर जाके दे उनके, जब यहाँ आता नहीं कोई। और भी अगर यहाँ देशराज करणवाल कितनी बार आए थे? वो तो बेचारा हो जाता, जब कोई ज़रूरत पड़ती थी आ ही जाता, भला आदमी था वैसे। फिर आप कैसे कह रहे बीजेपी वाले आते हैं? नहीं, बीजेपी वाले आते नहीं, वो तो जब बीजेपी का इलेक्शन हुआ पहले तो उसमें भी नहीं आया, तो वो आने जाने वाला पहले ही था, लेकिन यहाँ नहीं आया था वो, और वोट मांगने नहीं आया, वो इसलिए नहीं आता भाई अगर मैं यहाँ आ गया तो मेरी वोट कट जाएंगी इस वजह। तो फिर तो उसके हमारे अपने संबंध थे, इस वजह से। राजपाल सिंह आए या नहीं? राजपाल सिंह तो पहले कांग्रेस के चक्कर में आया, अब जा तो वो देखने का भी इन लोगों को, और जो यहाँ आ गया तो उसकी वोट कट जाएंगे बहुत। अच्छा, विकास कार्य कितने कराए थे देशराज करणवाल? बनवाया है कब्रिस्तान में चबूतरा से नमाज पढ़ने का, बस वही बनवाया पिछले 5 वही हमारे हिस्से में भी बतरा हो गया, भाजपा ने बनवाते जाते, मुसलमानों के गाँव में नहीं, नहीं होता भाई। क्यों, आप उनके लोग नहीं हो? नहीं, लोग तो हम उन्हीं के, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान के लोग हैं, तो वो मानते तो नहीं हम तो मान रहे हैं। अगर वो मांगना आते तो हम वोट देते, पूरे आधे जाते भाई। मान लो जैसे हम चौधरी कुलबीर सिंह के आदमी हैं, उन्होंने भी नहीं हमें कहा, मतलब कोई मतलब नहीं आना जाना हमारा, अगर वो आते यहाँ से तो हम 2 वोट बांट कर देते चौधरी साहब के साथ, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बात नहीं, तो फिर क्या करें, किसे दे वोट? अच्छा, फिर तो कांग्रेस को एक वोट, या तो बहुजन वाला आ रहा, अब बहुजन पर कुछ है नहीं बेचारी वो, तो ये कांग्रेस ही को देंगे, और क्या ऐसी चीज़ करेंगे? इसीलिए बस आप कांग्रेस को चुनना चाहते नहीं, और क्या करें, काम भी ठीक करे, बस कोई है भेदभाव नहीं है किसी का, सबके काम भी हों, जो नहीं है भाई क्या हैं? भेदभाव करती है? नहीं, भेदभाव तो ये है, अगर कोई काम लेके चले जाए, भाई ये मुसलमान है तो मैं तो थोड़ी दिक्कत महसूस करें, अधिकारी भी करें, सभी करें। देशराज करणवाल तो बड़े दावे करते हैं, वो तो सबको एक समान मानते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी। आप ये तो बताओ, एक साथ तो हम मान रहे, अगर वो जब यहाँ वोट नहीं मांगने आते फिर कहाँ एक साथ मान रहे? फिर तो वो चलो उनके हमारे मानना, हमारे आपके वैसे रिश्ते हैं भाई, गाँव के पड़ोस के, आने के जाने के, वो तो बात अलग है, तो भैया बंदी वैसी होगी। लेकिन वो इलेक्शन के टाइम पर वो यहाँ नहीं आते, ना ये भी नहीं आने का। राज्यपाल पहले फिर कांग्रेस के टाइम में भी था, 4 दिन पहले, अगले दिन उसमें चला गया भाजपा में, देखने का भी नहीं लोग। उसके बाद ये आना जाना, इसका हमारे संबंध वैसे हों तो आ जाए, कोई बात नहीं है, वेलकम। और नहीं आता जी, आप किसको चुनने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को क्यों चुन रहे हैं सब इतना? परिवर्तन चाह रहे हैं अब की बार। इनके पास मुख्यमंत्री के चेहरे भी कितने बदले अब की बार, 3। हाँ, आगे भी पता नहीं 4-5 तैयार बैठे होंगे, और भी इनके पास तो मुख्यमंत्री का भी चेहरा नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में भी बीजेपी थी पिछले 5 साल, तो कितना काम कराया? काम तो क्षेत्र में काफ़ी कराया, हमारे गांव में थोड़ा काम कराया, कब्रिस्तान में वो कराया है। बस कब्रिस्तान में काम हुआ? कब्रिस्तान में ही वो थोड़ी सी शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ें हैं।
कुछ नहीं इनको लेकर कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ अभी तक। देश राज करने वाले तो दावे करते हैं, वो तो अपने आपको विकसित पुरुष बताते हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं, और कहीं कराए होंगे। हाँ, यहाँ पे काम नहीं यहाँ सिर्फ एक काम कराया, वो हम कह रहे जो कराया है, और अगर दूसरा काम कराया है तो बताओ। आपके गांव में कितनी बार आए? गांव में से वे 3-4 बार आए, लेकिन आए उसी टाइम पे जैसे अभी ये चला ना चुनावी दौर सा चला है, इससे 1-2 महीने पहले आना शुरू हुए थे। अच्छा, अब कांग्रेस को चुनने आप जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस से क्या उम्मीद है? ऐसा नहीं कांग्रेस काम परिवर्तन नहीं, कांग्रेस की पहले भी रही, पहले सबके अच्छे काम चले, अच्छे उन्होंने काम किया। अभी क्या देख लो, आप तो क्षेत्र में घूम रहे हो, देखो क्या हाल है। कह रहे हैं कि कांग्रेस से ही इन्हें उम्मीद है। आपको किससे उम्मीद है? आप किसको चुनेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों चुन रहे हैं? वो जुमलों की सरकार बिल्कुल बेकार। बीजेपी सरकार जो है ना, जुमलों की सरकार है, यहाँ इसमें खाली जुमलेबाजी और होता कुछ नहीं। अभी कस्बा झबरेड़ा के अंदर मुख्यमंत्री आए थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि भाई रोडवेज अड्डा बनेगा और जी खेल का मैदान बनेगा, काफ़ी बातें कही, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जुमलों की सरकार है, इसके साथ में चल के कोई फ़ायदा नहीं आए। तो जो भाई साहब ने कहा परिवर्तन, तो परिवर्तन चाहते हैं हम तो। लेकिन देशराज करणवाल कहते हैं काम तो बहुत कराया गया आपके गांव में, क्षेत्रों में। तो देशराज तो है ही नहीं अब तो राजपाल सिंह है। उनका कहना यह है कि जब वो विधायक रहे अपने कार्यकाल में, उन्होंने बहुत काम कराया भारतीय जनता पार्टी। एक इसमें यहाँ कब्रिस्तान है हमारे यहाँ से, उसमें एक वो बनाया उन्होंने, जो मतलब मर जाता है उसकी जो नमाज वमाज अदा करते हैं, तो खाली एक वो चबूतरा बनाया है। बाकी एक हमारे इधर से आपने गुजरोगे, इधर से विकास इधर भी है जिंदा। ये एक रास्ता आता है हमारे यहाँ झबरेड़े से, शॉर्टकट रास्ता है, इसमें लगभग जो है ना 200 मीटर की सड़क है ये, उसमें जो है ना लगभग 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। और वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी पड़ते हैं नज़दीक में। तो जो कब्रिस्तान है, कोई मर जाता है, कुछ होता है, तो लोग बेचारे कब्रिस्तान में जो मुर्दे को दफनाने जाते हैं, तो 2 फीट पानी में को निकल के जाते हैं, और निखालिस गंदा पानी है, तमाम झबरेड़े का पानी आता है। वो जो चेयरमैन साहब रहे चौधरी मानवेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया उसके बारे में, अब तक कोई भी जाने के कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कुल मिला के बात है। अच्छा, पहली बात यह कि भाई हम जो है ना, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हाँ, तो कांग्रेस, आप कांग्रेस के सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी में भी तो कांग्रेस छोड़कर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी है राजपाल सिंह, वो भी तो कांग्रेस छोड़कर गए हैं। उनको लेकर क्या राय है? उनको लेके कोई राय नहीं, वो पहले भी जो है ना आए थे, हमने उनको सपोर्ट भी किया, वोट भी किया उनको, हर तरीके से वो किया हमने, पहले भी आए थे जी। बस लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए। अब कुछ उनके लिए कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं। ना कुछ नहीं है। चेहरे तो बदलते रहते हैं, सरकार से जो है ना, हम सरकार से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, चेहरे तो अदल बदल होते रहते हैं। जी जी। अच्छा, कांग्रेस से आप कांग्रेस के साथ है, आप विकास कार्यों के साथ है या कांग्रेस के साथ है? देखो, कांग्रेस के भी साथ है, क्योंकि विकास जो होता है वो कांग्रेस में ही होता है। आप जी जी, जब कांग्रेस, बीजेपी में नहीं होता। बीजेपी ने क्या आप देख रहे हो, आप तो देख रहे हो क्या विकास हुआ है। एक विकास तो है उनके पास में, एक जुमला है, वो एक और है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। विकास क्या है? विकास कुछ नहीं है जी। आप किसको चुनने वाले हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? देखिए, मैं सबसे बातचीत कर रहा, सभी कांग्रेस में, इस गांव के सभी कांग्रेस के समर्थक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अच्छी पार्टी, बात यार वो भाजपा में तो है ना, इसमें तो यानी फाड़ वाली राजनीति है। फाड़ वाली राजनीति कौन करता है? अलग अलग करने वाली। हाँ, कौन करता है? करने वाली कौन करता है? हिंदू मुस्लिम, यही हिंदू मुस्लिम करने वाला। बीजेपी में तो यही इन्हीं की सुनवाई हो। अच्छा जी। और हमारे यहाँ थे एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और रास्ता झपड़ा था, एक शॉर्टकट रोड बना था, इसमें स्कूल भी लड़की भी बच्ची पढ़न जहाँ। अच्छा जी, उसका भी समाधान नहीं हो रहा। पूरा 1 साल हो गया, इसमें पानी चल रहा है, बिल्कुल रास्ता बंद हो गया, उसका कोई वो नहीं है। कुछ नहीं किया बिल्कुल। हम तो एक बात कहना चाहेंगे जी, देखो आपसे कि भाई हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, और हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और यही हाल रहा जनता का, तो ना तो कोई अब्दुल हमीद होगा और ना ही कोई अब्दुल कलाम होगा। तो बस कुल मिला के बात यह है।
चलिए, जनता से हमने बात की, अब जनता ने शेर और शायरी में अपनी बातें भी कह दी, लेकिन अब 10 मार्च को ईवीएम में से किसके वोट बाहर निकलेंगे तो 10 मार्च की तारीख बताएगी। देखिए, एक तरफ इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से ये इसीलिए रुष्ट है क्योंकि देशराज करनवाल को टिकट नहीं हुआ, तो इसीलिए कांग्रेस के साथ भी है। कई लोग हमें ऐसे भी मिले, लेकिन कहीं का कहना यह भी था कि कांग्रेस काम करती है, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो तमाम जो परेशानियां हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कों का निर्माण हो, वो सभी काम कराएगी। लेकिन अब 10 तारीख को ईवीएम में से किसके वोट निकलने वाले हैं, कमल निकलने वाले हैं या हाथ का पंजा निकलने वाला है, ये तो 10 तारीख बताएगी। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।